अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव को लेकर लिया बड़ा फैसला। बीजेपी के खिलाफ लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने 16 प्रत्याशियों को उतारा मैदान में। इन 16 उम्मीदवारों में यादव परिवार का सबसे पहला नाम डिंपल यादव के साथ साथ मुलायम परिवार का नाम आया सामने। समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट देखकर बीजेपी को लगा बड़ा झटका। चलिए आपको बताते हैं किस उम्मीदवार को कहां से मिला टिकट। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे सभी राजनीतिक दलों के बीच अपने प्रत्याशियों को लेकर हलचल तेज हो गई है। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट आते ही बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने बड़े ही सोच समझकर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही बातचीत के बीच समाजवादी पार्टी ने 16 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और इस तरह से अब सीट शेयरिंग की गेंद कांग्रेस के पाले में डाल दी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस बात से बेहद नाराज चल रहे थे कि कांग्रेस के पास उन्होंने लिस्ट दे दी थी किन किन सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। उन्होंने यह भी कह दिया था कि हम कांग्रेस पार्टी के लिए 11 सीट छोड़ रहे हैं। तो अगर कांग्रेस की तरफ से वैसा कोई ग्रीन सिग्नल और सीटों के शेयरिंग पर बात नहीं हुई तो उन्होंने एक तरफा ढंग से 16 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए। जिन 16 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, इन 16 सीटों को सबसे ऊपर यादव परिवार का नाम शामिल है, जिसमें से पहला नाम डिंपल यादव, दूसरा नाम अक्षय यादव और तीसरा नाम धर्मेंद्र यादव का है। इसके अलावा संभल से शफीकुर रहमान बर्क को, एटा से देवेश शाक्य को, खीरी से उत्कर्ष वर्मा को, धौरहरा से आनंद भदौरिया को, उन्नाव से अनु टंडन को, लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा को, फर्रुखाबाद से डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को, अकबरपुर से राजाराम पाल को, बांदा से श्री शंकर सिंह पटेल को, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद को, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा को, बस्ती से रामप्रसाद चौधरी को, गोरखपुर से काजल निषाद को टिकट दिया है। वहीं इन 16 उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा जाति का विशेष ध्यान रखा गया है। अगर इस लिस्ट में देखा जाए तो 11 ओबीसी, 1 मुस्लिम, 1 दलित, 1 ठाकुर, 1 टंडन और 1 खत्री उम्मीदवार शामिल है। 11 ओबीसी उम्मीदवारों में 4 कुर्मी, 3 यादव, 2 शाक्य, 1 निषाद और 1 पाल समुदाय से है। सपा ने अयोध्या लोकसभा पर दलित वर्ग के पासी प्रत्याशी को टिकट दिया है। एटा और फर्रुखाबाद में पहली बार यादव की जगह शाक्य बिरादरी के नेताओं को टिकट दिया गया है। वहीं सपा ने एक तरफा ऐलान कर दिया है और उन्होंने सीट शेयरिंग पर आगे बढ़ने के लिए कांग्रेस के पाले में गेंद डाल दी है। आपको बता दें कि इसके पहले कांग्रेस और सपा के बीच बैठक हुई थी, लेकिन बैठक के बावजूद अभी तक सीटों को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ था। राज्य की कुल 80 सीटों में से सपा ने कांग्रेस को 11 और आरएलडी को 11 सीटें देने की बात कही थी और सीटों को बंटवारे के मुद्दे पर भी उनकी आपस की बात अभी अटकी है। जबकि कांग्रेस चाहती है कि समाजवादी पार्टी की ओर से 20 सीटें उनके खाते में दी जाए, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अनबन चल रही है और इस तरह से अब सीट शेयरिंग की गेंद कांग्रेस के पाले में डाल दी गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस बात से बेहद नाराज चल रहे थे कि कांग्रेस के पास उन्होंने लिस्ट दे दी थी किन किन सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। उन्होंने यह भी कह दिया था कि हम कांग्रेस पार्टी के लिए 11 सीट छोड़ रहे हैं। तो अगर कांग्रेस की तरफ से वैसा कोई ग्रीन सिग्नल और सीटों के शेयरिंग पर बातचीत नहीं हुई तो उन्होंने एक तरफा ढंग से 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश की सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ से सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीट आती है। इसलिए राजनीति में कहावत है कि यूपी से ही दिल्ली का सफर तय होता है, यानी कि जिस पार्टी के पास यूपी में सबसे अधिक सीटें हों उसका रास्ता प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए खुद बन जाता है। वहीं अगर पिछले चुनाव की बात की जाए तो 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने यूपी की 80 में से 73 सीटें जीती थी, जिनमें बीजेपी 71 और अनुप्रिया पटेल की अपना दल ने 2 सीटों पर कब्जा जमाया था। लेकिन 2019 के चुनाव में सपा बसपा आरएलडी गठबंधन के चलते बीजेपी का समीकरण गड़बड़ा गया था। ऐसे में बीजेपी गठबंधन 80 लोकसभा सीटों में से 64 सीटें ही जीत सकी थी। इस तरह से 2014 की जीती अपनी 9 सीटें 2019 में गंवा दी थी। 2019 में बीजेपी को बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रायबरेली, घोसी, लालगंज, जौनपुर, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, श्रावस्ती, मैनपुरी, सहारनपुर, आजमगढ़, रामपुर और नगीना इन 16 सीटों पर हार मिली थी। इन 16 सीटों में से 10 बसपा, 5 सपा और 1 कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। लेकिन बीजेपी ने उपचुनाव में आजमगढ़ और रामपुर की सीट पर जीत हासिल कर ली। इस तरह से अब बीजेपी का फोकस 14 सीटों पर है, जिसके लिए मंथन किया जा रहा है। लेकिन जब से अखिलेश यादव ने अपने 16 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं तब से बीजेपी भौचक्के में आ गई है, क्योंकि ये जो सपा के 16 उम्मीदवार हैं इसमें सबसे ज्यादा अखिलेश यादव ने अपने पीडीएफ फार्मूले पर काम किया है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने पहली सूची के नाम घोषित किए हैं, क्या उसी तरह दूसरी लिस्ट पर भी फोकस करेंगे या नहीं। आप सभी को क्या लगता है, अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों पर अपनी जीत दर्ज करा पाएंगे? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।